नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ए, श्रीनगर में मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, कालसन का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका टनकपुर में कालसन का मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 23 जुलाई, 22 मार्च या फिर 27 फरवरी? तो इसका सही ऑप्शन है 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ए, लारा दत्ता, ए, नीना गुप्ता, सी, अवनी लखेरा या फिर डी, शिवांगी सिंह? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि नीना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 9, किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली, कानपुर, रुड़की या फिर आईआईटी जोधपुर ने? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि आईआईटी रुड़की। क्वेश्चन नंबर 10, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठड़ी का संबंध किस शैली से है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली या फिर किशनगढ़ शैली से? इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि किशनगढ़ शैली से। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12, पिछवाई कला कहाँ प्रसिद्ध है? ए, उदयपुर, नाथद्वारा, सी, जोधपुर और डी, बसोली? इसका सही ऑप्शन है बी, बसोली। क्वेश्चन नंबर 13, मुगलकालीन शासकों में किस शासक का काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ए, अकबर, बी, जहांगीर, सी, शाहजहां या फिर डी, औरंगजेब? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 14, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, मणिपुर, सी, पश्चिम बंगाल और डी, महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, खनिज के लिए या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए, यानी कि गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ये आदिकाल की या कह सकते हो प्राचीन काल के गुफाओं के शैल चित्र हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की
आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई और डी देहरादून। इसका सही आंसर है ए हैदराबाद। आपको याद रखना है हार्टफुल इंटरनेशनल योग अकादमी हैदराबाद में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? ए गंगा, बी कोसी, सी बेतवा और डी यमुना। इसका सही आंसर है डी यमुना। इससे पूर्वोत्तर उत्तर भारत के लगभग 6 राज्यों को लाभ मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18, ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ई गवर्नेंस पर 24वां आपको ये याद रखना है। ई गवर्नेंस पर कौन सा 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान किस देश में संचालित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि फ्रांस में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? आपको पता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है और किस राज्य ने इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, पंजाब। और प्राचीन रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? उड़ीसा से। इस तरह से हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है तो वहीं पर ये राज्य उत्सव घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपको बताना है ए सुमित अंतिल, बी नीरज चोपड़ा, सी बजरंग पुनिया या फिर डी रवि दाहिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सुमित, बी नीरज चोपड़ा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 ये हम लोग पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए सुमित अंतिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कन्फ्यूजन का सवाल है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहा है, यानी जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके लिए ये पैरालंपिक आयोजित किया गया है। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त 2021 में किस देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया है भोजन की कमी के चलते। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड के पहले पामेटम को किस जिले में स्थापित किया गया है? ए देहरादून, बी नागेश्वर, सी अल्मोड़ा या फिर डी नैनीताल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्मोड़ा में पामेटम को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 29 दिसंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से जुड़ी हैं? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी तीरंदाजी या फिर डी हॉकी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को राष्ट्रीय
एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको इसका मैं हिंट देता हूँ कि देश की आज़ादी के समय पर देश को एकता के सूत्र में किसने बांधा था? इसके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी लियाकत अली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश ने दुनिया का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अभियोजक यानी एआई प्रोसिक्यूटर विकसित किया है? इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि चीन ने एआई आधारित प्रोसिक्यूटर को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड का सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला नैनीताल है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इस बात को ध्यान रखना है कि कौन नहीं सुमेलित है। जिला और राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए गए हैं उत्तरकाशी, गंगोत्री एवं गोविंद, चमोली, नंदा देवी फूलों की घाटी, हरिद्वार बिनसर वन्यजीव अभयारण्य और पिथौरागढ़ अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी हरिद्वार में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? ए चीन, बी मालदीव, सी श्रीलंका या फिर डी यूक्रेन। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि मालदीव में इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी। आपको ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी क्या है? ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी हुंडई इंडिया, सी अशोक लेलैंड या फिर डी डाबर इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि डाबर इंडिया ने अपना प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाना कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 32, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किसने लिखी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि उमा दासगुप्ता ने हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक की लिखी है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? ए जी अशोक कुमार, बी पी बजरंग चौधरी, सी एम रामचंद्र राव और डी के गणेश चोपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जी अशोक कुमार। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34, 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? ए डेनियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडरल या फिर डी राफेल नडाल। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किसे ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है? किसका सीईओ? ट्विटर का, ठीक है। तो मोहन देसाई, बी पराग अग्रवाल, सी सुमन अग्रवाल और डी कृष्णा अरोरा। इसका सही ऑप्शन है बी पराग अग्रवाल। आपने अभी देखा हुआ कि किसने ट्विटर को ख़रीदा है, तो उसमें से लगातार पराग अग्रवाल को लेकर के बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36, स्ट्रीट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही ऑप्शन है आपका डी। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट केरल द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37,
पादप आधारित कोविड वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी कनाडा या फिर डी चीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चीन ने पादप आधारित यानी कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन का अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38, धर्म गार्जियन ये सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारत का एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जापान के साथ भारत धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का हर साल वार्षिक रूप से क्या करता है? अभ्यास करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 26 अक्टूबर 2021 को आठवां नवाचार दिवस किन देशों ने मनाया? ए जापान, श्रीलंका, बी भारत और स्वीडन, सी कनाडा एवं भारत और डी चीन एवं पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जापान एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 40, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी। आपको ये ध्यान रखना है कौन से पुरस्कार हैं? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर का फिल्म मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 41, लखू उडियार के भित्ति चित्र किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? क्वेश्चन नंबर इसका आपको जो है लखू उडियार, इसका सही ऑप्शन है सुगाल नदी। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड में बाजूबंद क्या है? उत्तराखंड में बाजूबंद क्या है? 42 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये उत्तराखंड में बाजूबंद प्रणय गीत हैं। प्रणय गीत क्या होता है? जब नायक नायिका एक दूसरे के खिलाफ के लिए गाना गाते हैं तो इससे हम लोग प्रणय गीत यानी कि प्रेम निवेदन गीत कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, जौल जीबी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जौल जीबी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है धारचूला में। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड में दीपावली को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए बुग्याल, बी हरेला या सी बग्याल या फिर डी बस्सू। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि बग्वाल। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड में किसको स्थानीय भाषा में कौल पद्म के नाम से जाना जाता है? ए ब्रह्म कमल, बी मोनाल पक्षी, सी ग्राम सभा और डी आभूषण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि ब्रह्म कमल को कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसी 12 आदित्य मंदिर के नाम से जाना जाता है? गणनाथ मंदिर, कसार देवी मंदिर या फिर बिनसर महादेव मंदिर या फिर कटारमल सूर्य मंदिर। इसका सही ऑप्शन है डी कटारमल सूर्य मंदिर। विश्व चिंतन दिवस क्वेश्चन नंबर 47, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? ए 28 मार्च, बी 12 जनवरी, सी 16 सितंबर या फिर डी 22 फरवरी। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ए 28 मार्च, बी 17 जुलाई, सी 7 अगस्त या फिर डी 27 नवंबर।
इसका सही ऑप्शन है सी 27 अगस्त, क्योंकि इसी दिन हमारे नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए इसको 7 अगस्त को हम लोग जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया था? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी चंपारण और डी मुंबई। इसका सही ऑप्शन है आपका बी अहमदाबाद में कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल की आधारशिला कहाँ रखी है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी आगरा और डी मथुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 51, बादल किसका परिणाम है? वाष्पीकरण का, सामान्य तापमान गिरावट दर का, रुद्धोष्म गिरावट दर का या फिर डी संघनन का? इसका सही ऑप्शन है डी संघनन का। बादल संघनन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 52, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ए टिहरी गढ़वाल, बी उत्तरकाशी, सी चमोली या फिर डी पिथौरागढ़। इसका सही ऑप्शन है ए टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, पूर्वी धौलीगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की या फिर यमुना नदी की? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिण गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का दूसरा स्रोत है या फिर डी हिंद महासागर में एक द्वीप है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है बी, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 55, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तमिलनाडु की तरफ जो समुद्र तट है, यानी कि जो हमारा पूर्वी तट है उससे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ए सरकार तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट या फिर डी कोरोमंडल तट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून या फिर पिथौरागढ़। इसका सही ऑप्शन है सी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 57, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में जाने के लिए युवा कितने साल मेहनत करते हैं और सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं का सपना होता है कि वो इस अकादमी में जाएं, इस अकादमी में किसी तरह से भी उनका प्रवेश हो जाए, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ी, चाहे जो कुछ करना पड़े। तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। इसी से निकलने वाले ही छात्र या यहीं से ही ट्रेनिंग के बाद ही लोग आईएएस, आईपीएस या फिर अन्य उसमें सेवाओं में जाते हैं। इसमें बेसिक ट्रेनिंग के लिए यूपीएससी से चयनित सभी छात्रों को पहले यहीं पर बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फिर इसके बाद उनको अपनी सेवाओं के अनुसार अलग अलग
भेजा जाता है ट्रेनिंग सेंटरों में। तो इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि मसूरी। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए या ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 59, पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है सी हेमवंत का। क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60, हुमायूं शब्द का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण खंड में किया गया है? इसका सही ऑप्शन है आपका ए मानस खंड यानी कि स्कंद पुराण में। अभी तक सभी क्वेश्चन वन लाइन टाइप के थे, यानी कि जो पीसीएस में जिनका परसेंटेज 30 से 40% रहता है वो थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवाइट केवल संस्थागत निवेशकों से प्राप्त राशि के प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम बनाता है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2 यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवाइट को कौन विनियमित करता है? ये जो है इसको सेबी विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, ब्रेंट क्रूड ऑयल मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भारत में क्रूड ऑयल के लिए बेंचमार्क मूल्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए यानी कि केवल 1। आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ओपेक संगठन में कितने सदस्य देश हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम के तहत विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी कि आधार की तरह एक ULPIN प्रदान करने की पहल की गई है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 64, जब किसी देश की GDP में एक ही वित्तीय वर्ष की लगातार 4 तिमाहियों में गिरावट देखने को मिलती है तो इस स्थिति को तकनीकी मंदी कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब एक ही वित्तीय वर्ष की लगातार 4 तिमाहियां में गिरावट देखने को मिलती है। क्वेश्चन ऑप्शन 2, सकल मूल्य वर्धित जीवीए के संदर्भ में विकास दर सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध उत्पाद कर को घटाने से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है कि जीवीए के विकास दर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में से शुद्ध उत्पाद कर को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? जीवीए प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि ये एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व सीमा शुल्क संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। भारत के केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी गई है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। आपका है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट यानी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा ही कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 30% ईपीएफ में जमा किया जाता है। इसको एक बार और ध्यान से पढ़ें कि जो ईपीएफ योजना है उसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा ही कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 30%, यानी कि जो वेतन है और महंगाई भत्ता है उसका 30% ईपीएफ में किसके द्वारा जमा किया जाता है? कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा। ऑप्शन 2, ईपीएफओ योजना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिनका मूल वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपये से अधिक नहीं है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। हालांकि अब इसकी सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये की जा चुकी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में बीमा लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी शक्तियाँ, कार्यालय की शर्तें आदि बीमा लोकपाल नियम 2017 द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं होता। बीमा कार्यकर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य मध्यस्थों की सेवा में कमियां इसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 69, एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ट्रांस यूनियन सिविल एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा साझेदारी से लॉन्च किया गया है। यह सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग को क्रेडिट स्थिति को वृद्धि और क्षमता 2 मापदंडों पर मापता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्रीपैक फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा से, बी, तनावग्रस्त कंपनी के ऋण से के समाधान से, या फिर वन्य जीवों में रोग संचरण के प्रबंधन से, या फिर डी, दवा वितरण हेतु एक समान मानक से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से। आपको याद रखना है कि ये प्रीपैक फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो ये बी, तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक समग्र संगठन है या भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। एनपीसीआई कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनी है। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही है 1, 2 और 3। आपको बता दें कि जो एनपीसीआई है, यानी कि जो एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इसी के द्वारा ही यूपीआई और जो भी खुदरा भुगतान प्रणालियां हैं सब इसी के द्वारा विनियमित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, उपकर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपकर किसी विशिष्ट कार्य हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। बी, 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 राज्य सरकारों के साथ उपकर को साझा करने से रोकता है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1, यानी कि उपकर को किसी विशिष्ट कार्य हेतु धन जुटाने के लिए उद्देश्य से लगाया जाता है। जबकि अधिभार जो है, अब आपको बताना है कि अधिभार और उपकर में
क्या अंतर है? ठीक है, अधिभार और उपकर में क्या अंतर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 73, खुला बाजार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाजार में जारी किए गए बांड की बिक्री एवं खरीद से है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक गुणात्मक मौद्रिक उपकरण है जिसका उपयोग रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों और मुद्रास्फीति पर तरलता के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित बैंकों को सामूहिक रूप से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के रूप में संदर्भित किया जाता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार के रूप में कार्य करता है जहां वित्तीय दस्तावेजों का कारोबार होता है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, आपको याद रखना है इस रिपोर्ट का नाम बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन विषाक्त ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनोक्सेट और ऑक्टोक्रिलीन, यानी कि 3 ओस के नकारात्मक प्रभाव हैं? मानव में कैंसर, बी कोरल ब्लीचिंग। आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, ग्लोबल मीथेन प्लेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करने हेतु EU के नेतृत्व में किया गया एक प्रयास है। इसका यह पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ये 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन ए, समुद्री खीरे समुद्री अकशेरुकी हैं जो आमतौर पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। 2, समुद्री खीरे प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। 3, समुद्री खीरे समुद्री दुनिया के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और वे पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन ए, वूली मैमथ प्लेस्टोसीन युग में जीवाश्म के रूप में पाए जाने वाले हाथियों के विलुप्त समूह का सदस्य है। 2, एशियाई हाथी वूली मैमथ के सबसे करीबी जीवित परिवार के सदस्य हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 80, हम्बोल्ट पेंगुइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत तटों के लिए स्थानिक हैं। गर्म जलवायु हम्बोल्ट पेंगुइन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में विकसित सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट विद मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का अनुप्रयोग है? ए, गंध अवशोषण के लिए, बी, कीट निवारक के लिए, सी, कटाव और भूस्खलन संरक्षण के लिए, डी, समुद्री तेल रिसाव की सफाई के लिए। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ये समुद्री तेल रिसाव की सफाई के लिए हैं। इसका नाम सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट विद
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व की सबसे अधिक एवं एक सींग वाले गैंडों का निवास स्थान है। सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाला गैंडा असम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडे को आयुसेन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट के अच्छे स्वास्थ्य का एक संकेत है। भारत ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के आधार पर अपना स्वयं का इको लेबल बीम्स लॉन्च किया है। उपरोक्त कथनों में से आपको सही कथन बताना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 84, एल्बिडो फीडबैक लूप मैकेनिज्म गहरे समुद्र की सतह चक्रवातों का वामावर्त परिसंचरण। उपरोक्त में से कौन सा कारक आर्कटिक समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने हेतु उत्तरदायी है? आपको बताएं कि एल्बिडो प्रभाव क्या होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा आर्कटिक बर्फ के पिघलने का प्रभाव है? धारा और वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, ध्रुवीय चक्रवात, तूफान में तीव्रता। इसका सही ऑप्शन भी डी है, यानी कि 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंगराज मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली से संबंधित है। बी, मंदिर सातवाहन शासकों द्वारा बनाया गया था। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। क्योंकि आप ये देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और इसका जो है ये दक्षिण भारत की शैली है और मंदिर सातवाहन शासकों द्वारा बनाया गया था। ये भी सही नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 87, पारंपरिक उत्सव संबंधित हैं और राज्य नवरेह असम से संबंधित है, उगादि कर्नाटक, पुथुंडू तमिलनाडु या फिर विशु मणिपुर से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 3 सही सुमेलित हैं, बाकी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नागा असम मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियों का एक समूह है। नागा समुदाय इंडो मंगोलायड समूह से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, अर्धघुमंतु जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन जनजातियों को ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। बी, विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति के लिए डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम भारत की 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। कलादिकोडन शैली मोहिनीअट्टम की एक प्रमुख नृत्य शैली है। गुरु चेमनचेरी, कुन्ही रमण नायर एक भारतीय प्रमुख भारतनाट्यम नर्तक थे। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 91, अनंगपाल द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच वह वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के शासक थे। तराइन के युद्ध में वह गौरी की सेना से पराजित हुए। उन्होंने ढिल्लिकापुरी की स्थापना
की थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 3। इसका 2 ऑप्शन गलत है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए जल्लीकट्टू, बी कुंभ मेला, 3 पारंपरिक वैदिक जप और 4 कालबेलिया गीत और नृत्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3, 4, यानी कि जल्लीकट्टू छोड़ करके सभी ये अमूर्त विरासत में शामिल हैं। आपको कल हमने बताया था कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कितने शामिल किए गए हैं, तो इसमें 40 थे, जिसमें एक 32, दूसरे 7 और तीसरा 1। तो ये क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने इतना बता दिया हिंट। क्वेश्चन नंबर 93, सराई घाट की लड़ाई निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह लड़ाई अहोम और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 94, शिमगो उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की एक समृद्ध और सुनहरी फसल के लिए किया जाने वाला उत्सव है। इस उत्सव में घोड़े मोदिनी नृत्य किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 95, राजवंश क्षेत्र किस और कहाँ पर स्थापित हैं? इसका सही आपको सुमेलित देखना है। कत्यूरी राजवंश गुजरात में, चंदेल राजवंश बुंदेलखंड और 3 पाल बंगाल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए 2 और 3 सही हैं, जबकि ए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, खजुराहो के मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली से संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण बादामी के चालुक्यों द्वारा करवाया गया था। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 और ना ही 2। अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है, जबकि उत्तर भारत में दूसरी शैली चलती है, और बीसर शैली इन दोनों के बीच में, यानी मध्य भारत में आपकी वेसर शैली है। लेकिन ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये जो है उत्तर भारत की शैली के अनुसार चलते हैं, और बादामी के चालुक्यों का शासक खजुराहो में या बुंदेलखंड क्षेत्र में कभी नहीं रहा, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 18वीं शताब्दी के मराठा परिसंघ में गायकवाड़ राजवंश एक अग्रणी शक्ति बन गया। 2 गायकवाड़ वंश का क्षेत्राधिकार सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तर गुजरात के मेहसाणा और दक्षिण गुजरात के बिलमोरा तक फैला था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 98, पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक संगीत के स्कूल से संबंधित थे। इसमें से आपको सही आंसर है ए, यानी कि केवल 1। ये क्वेश्चन नंबर 99, जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के शासन के तहत किया गया था, या 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 100, थोल पावा कुथु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल की एक पारंपरिक मंदिर कला है। इसका विषय कंब रामायण पर आधारित है। यह एक छाया कठपुतली नाटक है जो आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के एकीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3।
क्वेश्चन नंबर 101, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों में सहकारिता शब्द को जोड़ा। सहकारी समितियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य का एक विषय है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 102, न्यायिक सिद्धांत महत्वपूर्ण निर्णय संबद्ध पृथक्करण का सिद्धांत A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, मूल संरचना का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980, पित्त और पदार्थ का सिद्धांत इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सुरक्षित हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने का अधिकार, अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, 4 व्यवसायी आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि ये सभी अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में किसी भाषा को शामिल करने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं है। वर्ष 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कश्मीरी और असमिया को भारत की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 3। यहाँ पर आपको गलत आंसर बताना था, क्योंकि कश्मीर और असमिया को 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 105, निवारक निरोध संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसके तहत नज़रबंदी या निवारक निरोध के कारणों को बंदियों को सूचित नहीं किया जाता है। निवारक निरोध के खिलाफ सुरक्षा भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक होता है। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान देने का अधिकार है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1, यानी कि दोनों को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। भारत ने सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की पुष्टि की है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। एशियाई में वर्तमान में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। वर्ष 1989 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एशियाई को एक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। एक व्यक्ति
जिसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए दोषी ठहराया जाता है वह 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 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य है। दो, भारतीय संविधान के भाग 4A में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किस पर भारत की भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र की विशेषताएं हैं? ए, एक, ऊर्जा के सभी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को पहचानना और उनका पता लगाना। 2, कई संगठनों के ऊर्जा डाटा को एकीकृत करना। 3, योजना बनाने और निवेश संबंधी निर्णय लेने में उपयोगी। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1 और 2 तीनों। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नासा ने बृहस्पति और मंगल ट्रोजन की उपस्थिति की सूचना दी है, लेकिन अब तक किसी भी पृथ्वी ट्रोजन की सूचना नहीं मिली है। 2, लूसी मंगल ट्रोजन के लिए नासा का एक मिशन है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 113, ब्लैक होल पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष तक फैलते हैं। घटना क्षैतिज गुरुत्वाकर्षण सीमा है जिसके आगे प्रकाश बच सकता है लेकिन पदार्थ नहीं। 3, यह विलय असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के बीच ही होता है। ब्लैक होल विलय के दौरान किक का अनुमान विलय करने वाले ब्लैक होल के द्रव्यमान और उनके स्पिन से लगाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीसेकेराइड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पॉलीसेकेराइड में उच्च यांत्रिक गुण और कम पानी में घुलनशीलता होती है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 115, ब्लू स्ट्रैगलर तारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये असमान रूप से गर्म और चमकीले तारे हैं। ये तारकी विकास के मानक सिद्धांतों का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 116, कोरोनल मास इंजेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य की विशाल मात्रा में गैस और प्लाज्मा को बाहर निकालने की घटना है। यह पृथ्वी पर उपग्रहों और रेडियो संचार नेटवर्क पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 117, सूर्य संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोमोस्फीयर और सौर मंडल की सबसे निचली परत है। सूर्य में विकिरण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां थर्मो न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। सन स्पॉट सूर्य की सतह पर गहरे और ठंडे क्षेत्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है, सही नहीं है, इसमें बताना है। इसका सही नहीं है, केवल 1 और 2, यानी कि 1 और 2, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन से मेथेनॉल उत्पादन के स्रोत हैं? उच्च राख की कोयला, कृषि अवशेष, प्राकृतिक गैस या फिर नगर पालिका अपशिष्ट। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1 और 2, 3 और 4 सभी मेथेनॉल उत्पादन के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी खोज चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा की गई है? आर्गन 40 का पता लगाना, क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाना, उप सतह पर जल एवं बर्फ का पता लगाना। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 120, क्लस्टर्स रेगुलर
इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट यानी कि क्रिस्पर तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिलगिट डीएनए स्ट्रैंड की खुद की मरम्मत करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस विकास शोध के कारण पहली बार एक महिला टीम को नोबेल विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्रिस्पर जो तकनीक है वो खुद की मरम्मत करने के लिए प्राकृतिक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 121 लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स रिपोर्ट 2021 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह राज्यों को सड़क, रेल और गोदाम जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर रैंक प्रदान करता है। 3 गुजरात लगातार 3 साल से रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 122 ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव यानी GRII निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी COP26 के समय ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव शुरू किया गया है। आपसे एक ये सवाल है जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया जाता है। यह संपूर्ण भारत में मजबूत SDG निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 124 वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बताइए। वयस्क मोटापे में वृद्धि को रोकने या नमक सोडियम सेवन में सापेक्ष कमी हासिल करने के लिए कोई भी देश इस दिशा में अग्रसर नहीं है। ऑप्शन 2 भारत ने एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1 यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 125 भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन से संकेतक हैं। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 विद्यालय में उपस्थिति, नंबर 3 पीने का पानी, नंबर 4 बैंक खाता। तो इसका सही ऑप्शन है यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए ये चारों ही संकेतक आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 126 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इंडिया 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का अनुपात 13-14 से 35% से घटकर 2018-19 में 21% हो गया है। त्रिपुरा में भारत में सबसे कम महिला शिक्षक हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 127 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया के सभी पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक प्रदान करता है जहां उनके धारक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। जापान लगातार 3 वर्षों से रैंकिंग में पहले स्थान पर है। वर्ष 2019 के सूचकांक में भारत की स्थिति में लगातार गिरावट का रुझान है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 128
स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। पिछले 2 दशकों में भारत का औसत स्थलीय जल संग्रहण नुकसान और वैश्विक औसत से अधिक है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग ने देश के भीतर सबसे अधिक TWS यानी हानि का अनुभव किया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है? ए, मानव पूंजी सूचकांक, 2, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 3, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 130, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बैंक और ILO द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह अपने संकेतकों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का उपयोग करता है। यह व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीबी की श्रेणी में आता है यदि वह 1/3 या अधिक भारित संकेतक से वंचित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। 131, वामपंथी उग्रवादियों को भारत में नक्सली भी कहा जाता है। रेड कॉरिडोर को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा, आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई दिशाओं से कई लक्ष्यों को भेज सकती है। इसे DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, यानी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू की गई थी, के हिस्से के रूप में विकसित है। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सर्वोत्तम वर्णन किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि आकाश मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर 133, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BTC के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र का गठन प्रथम बोडोलैंड समझौते 1993 के तहत किया गया था। BTC छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है क्योंकि इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 134, रक्षा अधिग्रहण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लेता है। यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी निर्णय लेता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री DAC के अध्यक्ष हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 135, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ITBP को लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर सिक्किम के नाथुला दर्रे तक ही सीमा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ITBP को नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों के लिए भी तैनात किया जाता है। इसका सही आंसर है सही, इसमें नहीं आपको बताना है। क्वेश्चन को हमेशा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपसे सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी केवल 2। यहाँ पर एक चीज़ और भी कि जहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर सीमा बांध दी गई हो, सीमा मतलब ये सीमा जो लिखा है इससे नहीं, यानी कि केवल या इतने में ही होता है या केवल इतना ही होता है, ऐसा अगर कहा जाए तो क्वेश्चन का ज़्यादातर संभावना है कि वो ऑप्शन गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 136, शरणार्थियों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शरणार्थियों को विदेशी नागरिकों के रूप में परिभाषित करता है जो वैध यात्रा
दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश करते हैं। भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 137, असम में विद्रोह का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? एक ऑपरेशन पवन, 2 ऑपरेशन राइनो, 3 ऑपरेशन बजरंगी या 4 ऑपरेशन वुड रोज। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 2 ऑपरेशन राइनो शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश मिसाइल भारत की पहली स्वदेश निर्मित स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार इंद्र द्वारा किया गया जाता है। आकाश मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमता वाला एक संस्करण है। आपको देखिए, मैंने पहले कहा था हवा से हवा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिसाइल कैसे काम करती है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल एक। अभी पहले आकाश के बारे में पढ़ चुके, तो वो कहाँ थी? पृथ्वी से आकाश में, यानी कि पृथ्वी से हवा में मार करने वाली, इसीलिए ये ऑप्शन केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 139, कटलेस एक्सप्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और सेशेल्स और मॉरिशस का त्रिपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 हथियारों के आयात पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। डीएपी 2020 रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर केंद्रित है। सृजन पोर्टल रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 141, भारत निम्नलिखित में किसके साथ एक्वेरिन अभ्यास आयोजित करता है? ए, दक्षिण अफ्रीका, बी, सेशल्स, सी, मालदीव या फिर डी, श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि एक्वेरिन अभ्यास सेशल्स के साथ आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 142, काला सागर भी कर्च जलडमरू द्वारा अजोर सागर से जुड़ा हुआ है। डार्डेनल्स, बोस्फोरस और मारमारा सागर भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांजिशन जोन बनाती है। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 143, मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक अंतर सरकारी निकाय है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा हर 4 साल में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करने का एक तंत्र है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 144, पैनेक्स 21 किस समूह के सदस्यों के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? ए, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक पहल, बी, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के लिए, सी, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ या फिर डी, संघाई सहयोग संगठन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय यानी बिम्स्टेक के लिए। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 145 की ओर आते हैं। ब्राज़ील में आयोजित दक्षिण सहयोग पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्राज़ीलिया घोषणा 2015 पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ब्राज़ीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षर करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल एक।
क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है कि वायरल अनुवांशिक अनुक्रम में परिवर्तन होने पर वायरस म्यूटेशन होता है। एक प्रकार का वायरस का संपूर्ण अनुक्रम है जिसमें एक या एक से अधिक म्यूटेशन हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 147 माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक वे छोटे कण हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है और माइक्रोफाइबर कपड़ों और अन्य वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के छर्रे और प्लास्टिक फाइबर द्वितीयक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 148 ट्रांसजेनिक फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीटी बैंगन भारत में अनुमत एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है। बीटी बैंगन कपास एक ट्रांसजेनिक फसल है जो पिंक वॉलवर्म नामक कीट के खिलाफ विषाक्त प्रोटीन पैदा करता है। फसल में आनुवंशिक संशोधन DMH11 सरसों सक्षम स्वपरागण है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 149 फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपर विटामिनोसिस विषाक्तता, आहार विविधता का नुकसान, उपरोक्त में से किस प्रभाव को फूड फोर्टिफिकेशन का प्रतिकूल प्रभाव कहा जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और तीनों को कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 150 क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 यानी CST 100 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मानव रहित परीक्षण उड़ान का हिस्सा है या मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1, 2 और 3